नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता रहमान, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता रहमान, जिनका कैरियर 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक रहा। वो गुरुदत्त टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे और उन्होंने प्यार की जीत 1948, बड़ी बहन 1949, परदेश 1950, प्यासा 1957, छोटी बहन 1959 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए सदैव याद किया जाएगा। चौदहवीं का चांद 1960, साहेब बीबी और गुलाम 1962, दिल ने फिर याद किया 1966 और वक्त 1965। रहमान खान हिंदी और भारतीय फिल्म के अभिनेता थे। इनका जन्म 23 जून 1921 को लाहौर, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके अफगान पूर्वज ब्रिटिश राज्य के दौरान 1905 में काबुल, अफगानिस्तान से पंजाब भारत चले आए। उनका परिवार राजा से वंशावली का दावा करता है। रहमान के भतीजों में प्रमुख पाकिस्तानी फिल्म और टीवी अभिनेता फैजल रहमान और भारतीय शास्त्रीय नर्तक फसीह उर रहमान और उनके छोटे भाई मसूद उर रहमान के बेटे हैं, जो कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध छायाकार हैं। रहमान खान का जन्म 23 जून 1921 को ब्रिटिश भारत के लाहौर में एक पठानी परिवार में हुआ था, जो अफगानिस्तान के राजा अमान उल्लाह के वंशज माने जाते हैं। बाद में उनका परिवार जबलपुर आ गया, जहां उन्होंने रॉबिन्सन कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। 1944 में उन्होंने भारतीय वायुसेना को छोड़ दिया और प्रभात स्टूडियो बंबई में बॉलीवुड निर्देशक विक्रम बेडेकर के तीसरे सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जो उस समय लखरानी का फिल्मांकन कर रहे थे। चांद के सेट पर क्रू को ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो पठानी पगड़ी बांध सके। रहमान ने इस समस्या का समाधान किया और उन्हें फिल्म में 2 पंक्तियों वाली एक छोटी सी संवाद भूमिका दी गई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1940 के दौरान देवानंद के साथ हम एक है में थी और फिर उसी वर्ष शाहजहां में महान सम्राट शाहजहां के रूप में थी। कुछ फिल्मों में नायक की भूमिकाओं के बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई, जिनमें वे अधिकतर चरित्रहीन, खूबसूरत और कुलीन पुरुष होते थे। अक्सर एक खलनायक के रूप में वे दिखाई दिए। उनकी कुछ और यादगार फिल्मों में प्यासा, साहेब बीबी और गुलाम, वक्त, दिल दिया दर्द लिया, चौदहवीं का चांद शामिल है। वो फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर गुरुदत्त के करीबी दोस्त थे। 1977 के दौरान उनका अभिनय कैरियर छोटा हो गया, जब उन्हें 3 बड़े दिल के दौरे पड़े, जिससे वे बमुश्किल बच पाए, लेकिन गले के कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके कारण उनकी आवाज चली गई। नायक के रूप में उनकी प्रमुख हिट फिल्मों में से एक सुरैया के साथ प्यार की जीत, और इसका एक गाना बहुत ही प्रसिद्ध था, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, एक प्रमुख हिट था। बड़ी बहन सुरैया के साथ ये एक और बड़ी हिट थी। वो सुरैया से भी शादी करने में रुचि रखते थे, हालांकि वो देवानंद से शादी करने की इच्छा पर अड़ी हुई थी। उन्होंने पारस 1949, परदेश 1950 में मधुबाला के साथ भी काम किया। दोनों फिल्में आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। प्रारंभ में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने सहायक भूमिका स्वीकार की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम। इसमें उन्होंने एक अय्याश जमींदार, छोटे सरकार की भूमिका निभाई। इनसे उन्हें पहचान मिली। वक्त, जो उनके कुछ यादगार भूमिकाओं में से एक फिल्म थी, जिसमें इन्होंने चुनाव सेठ की भूमिका निभाई थी। निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। रहमान ने बहारों की मंजिल, गोमती के किनारे, दुश्मन, होली आई रे में अहम भूमिका निभाई।
रहमान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में 4 बार फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। फिर सुबह होगी 1958, चौदहवीं का चांद 1960, साहेब बीबी और गुलाम 1962, दिल ने फिर याद किया 1966। 5 नवंबर 1984 को मुंबई भारत में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तो सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं कुछ इनकी फिल्मों के नाम लूंगा। दोस्तों, चांद 1944, हम एक है 1946, शाहजहां 1946, नरगिस 1946, तोहफा 1947, इंतजार के बाद 1947, रूपरेखा 1948, प्यार की जीत 1948, पारस 1949, बड़ी बहन 1949, परदेश 1950, प्यासा 1957, फिर सुबह होगी 1958, छोटी बहन 1959, छलिया 1960, चौदहवीं का चांद 1960, घूंघट 1960, धर्मपुत्र 1961, साहिब बीबी और गुलाम 1962, मेरे महबूब 1963, ताजमहल 1963, ये रास्ते हैं प्यार के 1963, गंगा की लहरें 1964, गजल 1964, वक्त 1965, बहारें फिर भी आएगी 1966, दिल ने फिर याद किया 1966, दिल दिया दर्द लिया 1966, नूरजहां 1966, पालकी 1966, दुल्हन एक रात की 1966, आबरू 1968, अभिलाषा 1968, हमसाया 1968, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968, शिकार 1968, इंतकाम 1969, मस्ताना 1970, देवी 1970, दर्पण 1970, दुश्मन 1971, हीरा पन्ना 1973, मजबूर 1974, दोस्त 1974, आपकी कसम 1974, आंधी 1975, चाचा भतीजा 1977, साहेब सलाम मेम साहब 1979, सांझ की बेला 1980, धनवान 1981, आहिस्ता आहिस्ता 1981, वकील बाबू 1982, राजपूत 1982, दिल आखिर दिल है 1982। दोस्तों, एक बार फिर से रहमान साहब के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। 23 जून 1921 को लाहौर, ब्रिटिश भारत पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 5 नवंबर 1984 को मुंबई भारत में हुई। इन्होंने 1947 से लेकर 1984 तक लगातार फिल्मों में काम किया। रहमान को रहमान खान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों के नाम साहिब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, प्यासा। इनके रिश्तेदार है फैजल रहमान भतीजा, फसील उर रहमान भतीजा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, मुंबई में उन्होंने वी शांताराम के साथ भी कुछ समय काम सीखा और वो महान एक्टर बने। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।